आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। और वैसे चैप्टर फर्स्ट से 4 टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ 3 मार्क्स के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं और 1 मार्क्स के होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। और हर साल बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या। जैसे हमें 2 क्वेश्चन लिख दिए, एक तो लिखा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, आपको ये प्रूफ करना है, ये भी 3 मार्क्स का आता है। या कुछ दूसरे टाइप से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रूव दैट 2 + 4√3/5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने कहा 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक टाइप तो ये हो गया। तो आ जाओ इन दोनों में से चलो एक प्रूफ करते हैं। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स प्रूफ तो कर लेते हैं, लेकिन उनका इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा यूज करना पड़ता है, तो वो लैंग्वेज थोड़ा उल्टा सीधा लिख देते हैं, इसलिए फुल मार्क्स नहीं आते। क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे पता है कि हाँ एग्जैक्टली कैसे आपको लिखना चाहिए। तो आ जाइए इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं और एग्जैक्ट कैसे लिखेंगे जिससे हमें ये पूरे फुल मार्क्स मिल सके। तो स्टूडेंट्स ये लिखा क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब पहली बात को समझ लो कि √2 अगर इरेशनल नंबर दिखाना है तो मैथ्स में कुछ चीजें ऐसी मान के चलनी पड़ती है जिसको जो प्रूफ करना होता है उसका हम उल्टा मान के चलते हैं। जैसे ये हम प्रूफ के लिए क्या मानेंगे, ध्यान से देखो। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट मतलब √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो मैं इसको रेशनल मान के चलूंगा। क्लियर? तो मैंने लिखा कि लेट हियर √2 = a/b इज एन रेशनल नंबर। ये हमने मान लिया कि ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर। और a और b कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, मैंने मान लिया। एंड वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब समझते हैं, को प्राइम मींस a और b में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो ओनली 1। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनका HCF निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। ये हो गया आपका पूरा फर्स्ट पॉइंट, आपने मान लिया इसको। अब स्टूडेंट्स आपको प्रूफ क्या करना होगा, अब आप ये दिखा दो, आप रेशनल मान के चलो, जबकि दिखाना क्या था, इरेशनल। लेकिन अब लास्ट में कुछ प्रूफ करके ऐसा दिखा दो कि नहीं a और b को प्राइम नहीं है। अगर मैंने दिखा दिया कि a और b को प्राइम नहीं है तो हमने जो ये माना था रेशनल, इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए बी मैं यहाँ को प्राइम मान के चल रहा हूँ। अगर मैंने दिखा दिया कि को प्राइम नहीं है, मतलब इन दोनों का HCF कुछ आता है, तो ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा, मतलब वो रेशनल नहीं होगा। तो दुनिया में 2 ही टाइप के नंबर है, या तो रेशनल या तो इरेशनल। तो आ जाइए उसी कॉन्सेप्ट पर हम वर्क कर रहे हैं। तो अब आ जाओ यहाँ HCF से सिंप्लीफाई करोगे तब देखो क्या होगा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √2b = क्या हो जाएगा, a। आप क्या करोगे, देखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ आपने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आपने स्क्वायर किया देखो क्या मिल गया आपको, ये मिल जाएगा ओनली 2b² = a²। अब यहाँ 2 × b तो लिख सकते हो। अब एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बता दें कि जैसे सपोज कर लो कहीं 10 लिखा है, 10 लिखा है 2 × 5, तो 10 क्या 2 से डिविजिबल होगा, 10 क्या 5 से डिविजिबल होगा। तो उसी तरह से यहाँ a² क्या 2 से डिविजिबल होगा, यस, क्योंकि भाई जैसे मैंने कहा 10 2 × 5 लिखा तो 10 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी। ऐसे a² b² से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय क्या चीज, डिविजिबल बाय। अब हम b² भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन b² हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमें तो यहाँ मैंने कंसीडर किया था, तो मैंने लिखा इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ तक क्लियर। अब कोई नंबर जैसे मैंने कहा 2, क्लियर, 4² जो है वो 2 से डिविजिबल, तो 4 भी डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए जब a² डिविजिबल लिख दिया तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या, 2। यहाँ तक क्लियर, डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब कि a 2 से डिविजिबल है,
तो हम इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, a इजकल टू 2k। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते कि ये हम क्यों लिखते, तो आइए हम बता दें आपको। जैसे मैंने यही कहा, आप एक एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे यहां मैंने लिखा 10 इज डिविजिबल बाई 2, 10 2 से डिविजिबल, तो भाई यहां कुछ और नंबर लिखोगे ना जिससे मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आएगा, क्लियर। तो यहां क्या लिखोगे 5। ऐसे में कह देता कि 12 इज डिविजिबल बाई क्या 2, तब यहां क्या लिखते जिससे ये 12 आ जाए, तो 6 लिखते। बात समझ रहे हो। तो वैसे जब ये नंबर बदलते जाएंगे तो अगर ये चीज सेम है तो ये भी तो बदलते जाएंगे। तो उसी को जैसे मैंने कहा कि a इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो नंबर मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ कहा कि 10 डिविजिबल बाय 2 तो 5 से मल्टीप्लाई किया तब आया, 12 डिविजिबल बाय 2 तो 6 से मल्टीप्लाई किया तब आया। तो वैसे ही के हम लिख देते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज लिखा इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं। ये मैंने माना फर्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब a इक्वल टू, क्योंकि अभी मैंने ये दिखाया है कि a किससे डिविजिबल है 2 से, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं ये दिखा दूंगा कि b भी किससे डिविजिबल है 2 से, तो दोनों का HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जबकि वहां HCF मैंने क्या दिखाया है 1 कहा है, क्योंकि को प्राइम लिखा। को प्राइम का मतलब यही होता है कि दो एलिमेंट ऐसे हो जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब कोई मल्टीपल कॉमन ना हो, क्लियर। तो अब ये वैल्यू मैं कहीं यूज करने जा रहा हूँ, देखो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको मैंने कुछ मान लिया, स्टार मान लिया, क्लियर। अब मैंने लिखा यूजिंग दिस वैल्यू ए, यूजिंग वैल्यू ऑफ ए इन स्टार। तो आ जाओ, इसको जब हम स्टार में यूज करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। जब यहाँ स्टूडेंट्स रखोगे तो देखो क्या मिलेगा आपका, ये मिल जाएगा √2b इजकल टू a की वैल्यू आपने क्या मानी 2k, तो रख दिया 2k। अब फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड को, क्योंकि अभी आपने सिर्फ a को दिखाया डिविजन बाय 2, b को भी दिखा दो, काम बन जाएगा। तो जैसे ही लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ बोथ साइड लिख देंगे, तो याद है 2b स्क्वायर इजकल टू 4k स्क्वायर, ठीक। ये स्क्वायर आपने किया है तो 2 1 2 2 2 4, यानी आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू के स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा, 2 1 2 2 2 4 किया तभी यहाँ मैंने लिखा है। तो अब b स्क्वायर को जैसे मैंने यहाँ लिखाया था कि a स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू b स्क्वायर, तो a स्क्वायर को क्या लिखा डिविजिबल बाय 2। वैसे मैं b स्क्वायर को किसका डिविजिबल लिख सकता हूँ 2 का, तो यहाँ मैंने लिखा b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब b किससे, b भी डिविजिबल होगा, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहां तक क्लियर हो गया। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चल रहा है कि भाई a भी 2 से डिविजिबल था और b भी किससे डिविजिबल हो गया 2 से हो गया, जबकि मैं वहां क्या मान के चला था को प्राइम। तो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट and second a and b both are divisible by 2, that is इसका मतलब कि दोनों का HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो फर्स्ट मैंने माना था उसका कंट्राडिक्शन हो गया। तो अब यहां लिख दे रहा हूं, देखो इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो है इसके नीचे क्या लिखोगे which is contradiction का मतलब क्या, ये जो हमने माना था वो गलत हो गया, कंट्राडिक्शन ऑफ फर्स्ट। ये तो फर्स्ट जो मैंने माना था कि ये जो √2 है a बाय b क्या था रेशनल नंबर था, वो तो उल्टा हो गया। तो इसका मतलब क्या कि √2 इज नॉट रेशनल। तो √2 अगर रेशनल नहीं है तो मैंने कहा क्लास 10th में दो ही टाइप के नंबर्स होते हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल। तो ये रेशनल नहीं है, तो अब क्या प्रूफ हो गया कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या समझ में आया। अब इस लैंग्वेज से जब आप बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट करके आते हो तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हाफ मार्क्स भी आपका कट नहीं होता, क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ इसके बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन आता है, ये
प्रूव दैट, क्योंकि मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ये तो समझ में आ गया। अब हम इसको करते हैं जिसमें कुछ लिखा भी रहता है कि ये पूरे को मुझे इरेशनल दिखाना है और √3 कैसा है यहाँ इरेशनल नंबर, क्योंकि दो ही टाइप मैंने कहा इस टाइप के आते हैं। तो आ जाओ अब मैं दूसरा प्रूफ कर रहा हूँ अपने को। दूसरे में जब उसने कहा तो उसमें हम क्या लेके चलेंगे, प्रूफ सेकंड। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ वही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे कि पहले इसको क्या मानेंगे, एक रेशनल नंबर मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लेट 2 + 4 √3 upon 5 is equal to a/b is a rational number where a and b are co-prime number। अब चाहे ये लिखो या ना लिखो, क्यों? क्योंकि यहाँ भाई √2 दिखा चुके हो और √2 जैसे दिखाया वैसे √3 √5 √6 किसी को भी रेशनल दिखाने के लिए आए सेम यही मेथड करोगे। और दूसरा वाला देखो मैंने यहाँ लिखा है इसको कि a/b इज ए रेशनल नंबर। तो एक और बात, रेशनल नंबर में जब कोई चीज ऐड करते हो तो वो रेशनल ही होती है। तो अगर ये रेशनल है स्टूडेंट्स तो आ जाओ हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 5 क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, उधर ले जाओगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो इसको लिख सकते हो 2 + 4 √3 एंड 5 में डिवाइड कर रहा था, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये बन गया। ये भी यानी ये पूरा क्या होगा, रेशनल भी होगा, इज रेशनल। ऐसे और भी सॉल्व करो फिर, यानी 4 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a/b -2। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये जो होगा आपका 5a - 2b upon b। ये समझ में आया कैसे मैंने किया, एलसीएम निकाल गया भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक ये तो ये किसकी वैल्यू होगी 4 √3 की वैल्यू होगी, इज रेशनल। अब मुझे √3 के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से पता है तो 4 मैंने उधर भेज दिया। जैसे मैं 4 को उधर भेजूंगा तो ये क्या आ गया √3 = 5a - 2b। 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ डिवाइड करेगा तो ये पूरा नंबर आप क्या मान के चले हो, इज रेशनल। ये हो गया फर्स्ट। बट आपका गिवन है कि √3 यहाँ क्या था, इरेशनल, तो यहाँ लिखा आपने बट गिवन √3, ये सेकंड मान लीजिए फिर फर्स्ट आपने उसको गिवन √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो दो आपने माना है ये तो फर्स्ट का कंट्राडिक्ट हो गया। क्यों? अरे भाई यही इक्वल तो ये लिखा हुआ है तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि √3 तो हमें पहले से पता है कि रेशनल है और ये तो कंसीडर करके चला हुआ, ये तो गलत हो गया ना फिर। But given √3 is an irrational, so which is contradict, यानी फर्स्ट का तो उल्टा हो गया ना, क्योंकि भाई मैं ये रेशनल मान के चला था और ये क्या है इरेशनल है, तो ये भी क्या हो गया इरेशनल। सो which is contradiction ऑफ फर्स्ट। ज़्यादा क्लियर हो गया। अब जब ये फर्स्ट का कंट्राडिक्शन हो गया इसका मतलब क्या कि 2 + 4 √3 upon 5 ये जो हुआ वो कैसा नंबर हो गया, इज नॉट रेशनल। सो 2 + 4 √3 upon 5 इज नॉट रेशनल। और अगर ये रेशनल नहीं है तो मैंने बताया कि दो ही टाइप के नंबर होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा 2 + 4 √3 upon 5 इज एन इरेशनल। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने स्टूडेंट्स पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया है कि चैप्टर फर्स्ट में 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 1 टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिया जो 3 मार्क्स का आता है और उसमें 2 तरह से आते हैं, एक ये या तो ये। अब दोनों क्वेश्चन नहीं आ जाते, या तो ये आएगा या ये आएगा, और 100% आता है क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो ये 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अदर 3 क्वेश्चन और बचे हैं 3 मेथड आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए, हम उसके लिए डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।